मैं आपके अपने चैनल हरित कृषि कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट फाइंड्स ऑफ मूंग बीन, उड़द बीन एंड पी। सबसे पहले हम मूंग बीन या ग्रीन ग्राम के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है लेटेस्ट बोटेनिकल नेम ऑफ मूंग बीन। मूंग बीन का लेटेस्ट बोटेनिकल नेम क्या है? फेसोलियस ऑरियस। और इसका ओल्ड नेम क्या था? ओल्ड नेम था फेसोलियस रेडियाटा। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली ऑफ मूंग बीन। मूंग बीन की फैमिली क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोजोम नंबर। मूंग बीन का क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? 2n = 22। नेक्स्ट पॉइंट है सीड रेट पर हेक्टेयर ऑफ मूंग बीन इज 12 to 15 kg। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन कंटेंट ऑफ ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 25%। कितने परसेंट होता है? 25%। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिनेटेड फ्रॉम। मूंग बीन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? इंडिया से। ये उत्पत्ति स्थान कहाँ है मूंग बीन का? इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन ग्राम फ्रूट इज नाउन एज पोड। ग्रीन ग्राम का जो फ्रूट है उसको क्या बोलते हैं? पोड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन ग्राम इज सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। ग्रीन ग्राम नेचर में कैसा पॉलिनेशन वाला क्रॉप है? सेल्फ पॉलिनेशन वाला क्रॉप है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन ग्राम इज डीप रूटेड प्लांट। ग्रीन ग्राम डीप रूटेड प्लांट है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन ग्राम इन्फ्लोरेसेंस इज नाउन एज रेसिमोस। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिलिंग मेथड इज बेस्ट फॉर सोइंग। मूंग बीन की सोइंग के लिए ड्रिलिंग मेथड बेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर रिक्वायरमेंट। मूंग बीन का वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है? 350 to 420 mm वाटर इज सफिशियंट। सोइंग टाइम। मूंग बीन का सोइंग टाइम क्या होता है? तो फॉर खरीफ में हम मूंग बीन का सोइंग कब करते हैं? जून जुलाई में। नेक्स्ट है फॉर समर में हम लोग मूंग बीन का सोइंग कब करते हैं? फेब टू मार्च, फरवरी टू मार्च। नेक्स्ट पॉइंट है अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी ऑफ मूंग बीन। मूंग बीन की अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी कौन कौन सी है? पूसा बैसाखी, PS16, K851। नेक्स्ट पॉइंट है हर्बिसाइड एप्लीकेशन इन ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम में वीड कंट्रोल के लिए हम लोग किस हर्बिसाइड का यूज करते हैं? पेंडीमिथलिन का 3.3 लीटर पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्रॉप है उड़द बीन और ब्लैक ग्राम। अब हम लोग उड़द बीन या ब्लैक ग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है बोटेनिकल नेम ऑफ उड़द इज। उड़द का बोटेनिकल नेम क्या होता है? फैसियोलस मूंगो। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली ऑफ ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोजोम नंबर। क्रोमोजोम नंबर ब्लैक ग्राम या उड़द बीन का क्या होता है? 2n = 22। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन कंटेंट ऑफ ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 24%। नेक्स्ट पॉइंट है उड़द और ब्लैक ग्राम इज नेटिव ऑफ इंडिया। उड़द ये ब्लैक ग्राम जो है उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? इंडिया है। आइडियल टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। उड़द की वृद्धि विकास के लिए एक आदर्श टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज जनरली ग्रोन इन खरीफ एंड समर सीजन। उड़द बीन का जनरली ग्रो किया जाता है खरीफ एंड समर सीजन में। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज बेस्ट सूटेड टू एरियाज हैविंग एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 60 to 75 सेंटीमीटर। यह बेस्ट सूटेड होता है उस एरिया में जहाँ की रेनफॉल 60 से 75 सेंटीमीटर हो। नेक्स्ट पॉइंट है सोइंग टाइम फॉर खरीफ। खरीफ के लिए सोइंग टाइम क्या होता है? 15 जून to 15 जुलाई। फॉर समर में हम कब सोइंग करते हैं? 15 फरवरी to 15 मार्च। नेक्स्ट पॉइंट है सीड शुड बी ट्रीटेड विथ थायरम 2.5 ग्राम पर kg सीड। उड़द बीन के सीड को हम लोग थायरम से ट्रीटमेंट करते हैं 2.5 ग्राम पर kg सीड के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट है सीड रेट एंड स्पेसिंग। सीड रेट कितनी आवश्यकता होती है और स्पेसिंग कितना रखते हैं हम लोग उड़द बीन का? फॉर खरीफ 12 to 15 kg पर हेक्टेयर। खरीफ क्रॉप के लिए कितने सीड रेट की आवश्यकता होती है? 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। और स्पेसिंग हम लोग रखते हैं 30 × 10 सेंटीमीटर।
फॉर समर क्रॉप के सोइंग के लिए 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है और स्पेसिंग हम लोग रखते हैं 20 टू 25 इंटू 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है मॉइस्चर इन ग्रेन एट हार्वेस्टिंग शुड बी 20 से 22%। जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं उस समय मॉइस्चर कितना होना चाहिए? 20 से 22%। नेक्स्ट पॉइंट है यील्ड कितना मिलता है उड़द का? 10 टू 12 क्विंटल ऑफ ग्रेन पर हेक्टेयर। कितना मिलता है? 10 टू 12 क्विंटल ऑफ ग्रेन पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्रॉप है पी। हम लोग पी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है बोटेनिकल नेम ऑफ फील्ड पी। फील्ड पी का बोटेनिकल नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवा वेराइटी आर्वेंस। क्या होता है? पाइसम सटाइवा वेराइटी आर्वेंस। नेक्स्ट पॉइंट है बोटेनिकल नेम ऑफ गार्डन पी। गार्डन पी का बोटेनिकल नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट है फील्ड पी और ग्रेन पी इज यूज्ड फॉर दाल और पल्स पर्पज। जो फील्ड पी है, ग्रेन ग्राम है, उसका यूज हम लोग किस पर्पज के लिए करते हैं? दाल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली ऑफ पी। पी किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेग्यूमिनेसी फैमिली से। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोजोम नंबर। पी का क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? 2n=14। नेक्स्ट पॉइंट है गार्डन पी और टेबल पी इज यूज्ड फॉर वेजिटेबल। जो गार्डन पी है उसको क्या बोलते हैं? टेबल पी भी बोलते हैं, और इसका जो पोड होता है उसका यूज हम लोग वेजिटेबल मेकिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीड ट्रीटमेंट इन पी इज डन बाय कैप्टन और थीरम 2.5 ग्राम्स प्लस राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम 10 ग्राम पर केजी सीड। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिंग मेंटेनेड इन फील्ड पी इज 30 × 5 to 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन वेराइटी ऑफ फील्ड पी। फील्ड पी का कॉमन वेराइटी कौन कौन सा है? रचना है, अर्पणा, अंबिका, T65, 163, हंस, KP 885, पंथ, C5। नेक्स्ट पॉइंट है लीफलेस वेराइटी ऑफ फील्ड पी। फील्ड पी की लीफलेस वेराइटी कौन सी है? अर्पणा। नेक्स्ट पॉइंट है द रिकमेंडेड NPK डोज फॉर फील्ड पी। फील्ड पी के लिए NPK का रिकमेंडेड डोज कितना है? 20 kg नाइट्रोजन, 50 kg फास्फोरस और 30 kg पोटास। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन कंटेंट ऑफ पी। पी में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 22.5%। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन इज अबाउट 22 डिग्री सेल्सियस। पी के जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट है पार्ड्यू मिल्ड्यू रेजिस्टेंस वेराइटी। पार्ड्यू मिल्ड्यू रेजिस्टेंस वेराइटी कौन सी है? तो वह है आज़ाद P2। कौन सी? आज़ाद P2। नेक्स्ट पॉइंट है NP29 वेराइटी सुटेबल फॉर ड्राई हाइड्रेशन पर्पज। जो P की NP29 वेराइटी है वो ड्राई हाइड्रेशन पर्पज के लिए सुटेबल है। पॉइंट है द पी इज जनरली सोन इन इंडिया इन रबी सीजन। जो पी है इंडिया में जनरली रबी सीजन में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोइंग टाइम। पी को जनरली हम लोग कब सोइंग करते हैं? अक्टूबर टू नवंबर में। नेक्स्ट पॉइंट है सीड रेट। पी का सीड रेट जनरली कितना लगता है? 75 to 80 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिंग। पी के सोइंग के लिए हम लोग कितना स्पेसिंग मेंटेन करते हैं? 30 × 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है टू इरिगेशन एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट आर एसेंशियल। 2 इरिगेशन की आवश्यकता होती है फील्ड में। पहला इरिगेशन हम लोग करते हैं फ्लावरिंग टाइम में, और दूसरा जब फ्रूट सेट होता है उस समय हम लोग को इरिगेशन करना चाहिए। पॉइंट है यील्ड हम लोग को कितना मिलता है? 30 to 40 क्विंटल पर हेक्टेयर। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में सेंड करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।